नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ बुध ग्रह के संचार के बारे में, मरकरी प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में। बुध ग्रह अपने मित्र सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग से बृहस्पति की राशि धनु से संचार कर रहे थे। अब वो 29 तारीख से यानी 29 दिसंबर से बुध ग्रह जो मकर राशि में चले जाएंगे, वो भी अपने मित्र की राशि शनि के साथ, और शनि वहाँ पहले से ही संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह का मकर राशि में जाना जो है वो काफ़ी राशि वालों को फायदा करेगा और कुछ के लिए नुकसानदायी भी होगा। तो बुध ग्रह का ऐसी स्थिति में आना, क्योंकि बुध ग्रह एक डुप्लीकेट प्लैनेट भी माने जाते हैं, यानी कि जैसा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा के हिसाब से, यानी अगर वहाँ शनि ग्रह साथ में बैठे हैं तो वो शनि के साथ भी अपना सुचारू रूप से संचार कर लेंगे। कहने का भाव मेरा ये है। अतः बुध ग्रह मालिक हैं एजुकेशन के और व्यापार के, बुद्धि के, इसके साथ साथ वाणी के, और इसके साथ साथ हरे रंग की वस्तुएं जितनी हैं उनके भी बुध ग्रह कारक ग्रह हैं। और जो कि हमारे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीवात्मा जैसे उसमें श्वास वगैरह ऑक्सीजन मिलती है। इसके साथ साथ बुध ग्रह जो है वो बुद्धि देते हैं आपको, और ट्रांसपोर्ट यानी वो चलायमान हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी अगर आपका कोई काम है तो उसके भी कारक ग्रह हैं, और ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ों के भी कारक ग्रह हैं। तो बुध ग्रह को संचार के दौरान मजबूत बनाए रखें, आपको बुध ग्रह फायदा देंगे। दूसरा, बुध ग्रह इस संचार के दौरान मकर राशि से जो कर रहे हैं, किन राशि के जातकों को फायदा होगा, किन राशि के जातकों को फायदा नहीं होगा, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा फायदा जो है बुध ग्रह मीन राशि को देने जा रहे हैं, क्योंकि मीन राशि से बुध ग्रह 11वें स्थान से गुजरेंगे, हाउस ऑफ गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी कि वहाँ लाभ स्थान है। और अगर बुध ग्रह वहाँ से संचार कर रहे हैं तो आपकी जो बिजनेस की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी मीन राशि के जातकों को। इसके साथ साथ बुध ग्रह का फायदा होगा कि आपको उसमें और भी कोई जो बिजनेस हैं आपके, उनमें जहाँ भी आपने पैसा लगाया है उसमें आपको फायदा करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरी राशि जो है कौन सी है, वो मेष राशि है, जिसके 10वें कर्म भाव से बुध ग्रह जा रहे हैं। आजकल इलेक्शनों के भी दिन चल रहे हैं। जिनकी मेष राशि है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या इलेक्शन में सुप्रीम हैं, तो वो भी ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी की मेष राशि है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फ़ायदा उठा भी सकते हैं आगे प्रोग्रेस के लिए। इसी तरह से और भी जिन की भी है मेष राशि, वो क्योंकि 10वें भाव से हैं, तो वहाँ पे आपके प्रोफेशन से भी रिलेटेड चीज़ें, अगर आप बैंक में और सरकारी नौकरी में, इनमें भी आप बैंकिंग सर्विसेज हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं, उनमें आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, सर्विस में जाना चाहते हैं या एजुकेशन में के हिसाब से वहाँ काम करना चाहते हैं, तो आपको फ़ायदा देंगे। इसके बाद बुध ग्रह जो है मिथुन राशि के जातकों को, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके बुध ग्रह 8वें भाव से जाएंगे, और आपको कोई रुका हुआ धन है, जो भी है आपकी समस्या फाइनेंस से संबंधित कोई रुकी हुई, उसमें आपको हेल्प मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद बुध ग्रह जो है सिंह राशि के जातकों को, जो सूर्य की राशि है, सूर्य उनके मित्र भी हैं, उनके साथ चलते हैं राजयोग बनाने के लिए, उनको भी काफ़ी फायदा करेंगे। और कोई कर्जा मुक्ति वगैरह है, कोई दुश्मनों के साथ है, तो आप वहाँ पे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जो है बुध ग्रह है
तुला राशि के जातकों को, तुला राशि के जातकों के चतुर्थ भाव से गुजरेंगे बुध ग्रह और इनको काफ़ी फायदा देंगे। और बुध ग्रह से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो यानी कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित खास करके, या आपकी पब्लिक लाइफ या जो है पॉलिटिकल लाइफ, उसमें भी आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके बाद धनु राशि के जातक हैं, उनके बुध ग्रह दूसरे भाव से गुजरेंगे। आपके कुटुंब में, धन में जो है वृद्धि होने की संभावना है। शादी विवाह के कोई मामले रुके पड़े हैं, उनमें भी आपको बुध ग्रह काफ़ी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ कोई रुका हुआ धन वगैरह है, उसमें भी आपको काफ़ी मदद होगी। और कोई प्रमोशन वगैरह है सर्विस वगैरह का, तो उसमें भी आपको मदद होगी। चलिए, ये बात ठीक है जिनको फ़ायदा हो रहा है। अब सावधानी भी रखनी है बुध ग्रह के बारे में। तो पर्टिकुलरली मैं कुंभ राशि के जातकों को कहूँगा, एक दो और भी हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वृश्चिक राशि है, तो ऐसे आप अपने यानी कि नॉर्मल आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें कि बुध ग्रह को प्लीज़ करें। बुध ग्रह के लिए आप क्या करें, गायों को या पशुओं को हरा चारा ज़रूर खिलवाएं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी बात, बुध ग्रह की मूंग दाल है, मूंग दाल आप धर्म स्थान पे दें, नीडी को दें। जितना भी कोशिश हो सके लाचार को खिलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इसके बाद पशु पक्षियों को भी आप खिलाएं तो फ़ायदा होगा। आप बुध ग्रह से संबंधित हरे कपड़े, आजकल सर्दी का मौसम है, कोई गर्म कपड़े आप दान कर सकते हैं, वो कीजिए जितना हो सकता है लाचार और नीडी पर्सन्स को, तो आपको फ़ायदा होगा। और सारे संसार में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने इन राशियों का नाम लिया, जिन देशों की, प्रदेशों की या उच्च व्यक्तियों की ये राशियाँ हैं, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे मैंने नाम भी बताया था। और इसी तरह से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे समय में ज़रूर बुध ग्रह का फ़ायदा उठाएं संचार के दौरान। और बुध ग्रह से जो बीमारियाँ आती हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी जाता हूँ मैं, जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ आती हैं, बुद्धि की साइकिक बीमारियां आती हैं, डिप्रेशन की आती हैं, तो इस तरह से आप अपने उनका इलाज कर सकते हैं अपने ये रेमेडीज़ करके, उपाय करके, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके बाद जितने भी इलेक्शन वाले हैं वो अपना बुध ग्रह ज़रूर मजबूत रखें, क्योंकि बुद्धि से ही सारे काम होने हैं। इसके बाद सर्विस वाले हैं, सर्विस मैटर्स हैं, फाइनेंस के जितने मैटर हैं, ऐसे समय में बुध ग्रह को मजबूत करके रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।